गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 के 26 सवाल तक कर लिए थे। 27वां सवाल कहता है कि एक फंक्शन दिया है, के की वैल्यू फाइंड करनी है 26 से लेकर के 29 तक के सवालों में। और क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिए हुए उसने इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 और इफ x ग्रेटर देन 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पर। फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सिंस fx is continuous at x equal to 2, then left hand limit equal to right hand limit और फंक्शन की 2 पर वैल्यू सेम होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव और 2 से छोटे के लिए फंक्शन है के एक्स स्क्वेयर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और 2 से बड़े के लिए फंक्शन है 3 और 2 पर डायरेक्ट वैल्यू है 2 के लिए है ये। जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर 3 इक्वल टू के 4k तो 4k इक्वल टू 3 यानी k की वैल्यू आ गई 3/4। तो k की वैल्यू 3/4 के लिए जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा हमारा। ये था 27वां क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 हमने करना है। kx plus 1 and cos x if x less than equal to pi if x greater than pi at x equal to pi पर। Since function is continuous at x equal to pi, then left hand limit right hand limit और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू पाई पर सेम होंगी क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव ऑफ द फंक्शन पाई से छोटी वैल्यू के लिए के एक्स प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू पाई से बड़ी वैल्यू के लिए है और डायरेक्ट पाई पर है x की जगह पाई रखते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने पर k इंटू पाई इक्वल प्लस 1 और इधर कोस पाई k पाई प्लस 1 कोस पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। तो k पाई -1 तो ये हो जाएगा -2/पाई
तो k की वैल्यू आ गई -2/पाई। तो ये था 28th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29th। क्वेश्चन में कहता है कि ये फंक्शन है हमारे पास kx + 1 और 3x - 5। अगर x की वैल्यू कंटिन्यूस दे दिया उसने x = 5 पर, तो कंटिन्यूस है तो ये वैल्यू सेम होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब 5 से छोटी है तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन की वैल्यू है kx + 1 और लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन की वैल्यू है 5 से बड़ी है तो 3x - 5 और k × 5 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k + 1 3 5 - 5 5k + 1। तो 5k + 1 दोनों तरफ है तो एक बार ले ले, सिर्फ 15 - 10 5 10। तो k की वैल्यू आ गई 9/5। तो आंसर चेक कर ले। तो ये था 29वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है तीसवां क्वेश्चन कि एक फंक्शन दिया है 5ax + b and 21 if x < 2 if इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन कह दिया उसने, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो 2 से छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, 10 से छोटे के लिए और बड़े के लिए, दोनों के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो हम दोनों पॉइंट पे चेक कर ले। फॉर x = 2 के लिए हम चेक कर ले लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 से छोटे के लिए फंक्शन है जी 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 से बड़े के लिए x बड़ा तो ये आ जाएगा ax + b और 2 के इक्वल के लिए है फिर से 5। तो ये हो जाएगा 5 a × 2 + b = 5, दैट इज़ 5 2a + b। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे करके यही रोके। अब फॉर x = 10 के लिए अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट क्योंकि उसने क्या दिया था फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लिख दो यहाँ पर f(x) इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कि हमने a और b की वो वैल्यू निकालनी है कि जिस पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 10 से छोटे के लिए फंक्शन है ax + b। 10 से बड़े के लिए फंक्शन है 21 और 10 के इक्वल के लिए भी फंक्शन है 21।
तो ये हो जाएगा 10a प्लस b 21। तो ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा अगर सही करके लिखना चाहो इधर तो इस तरह भी तरीके से भी लिख सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दे या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे। जैसे ही 10 सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया जाएगा, माइनस का 2a माइनस का b 21 माइनस 5 8a इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 2 और पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में। तो a की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे b की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, 4 इधर चला जाएगा 1 आ जाएगी। तो a की और b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू अगर हम 2 रखें और b की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा हमारे पास। अब अगले 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ लें। पेज नंबर 158 पर एक थ्योरम दी गई है। कहता है कि अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई 2 फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। कंपोजिशन का मतलब जैसे आप लोगों ने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में f ऑफ g निकालना। तो वही अगर इफ f एंड g be 2 continuous function, then f of g and g of f, कैसे भी अगर हम इसको डिफाइन करें तो आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा, यानी कि कंपोजिशन इनकी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगी। अगर हमें पहले से ही पता है कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम, ये इस टाइप के फंक्शन हैं जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो आगे करते हैं हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 31। कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हम इसको मान लें लेट यहाँ पर f फंक्शन तो एच जी मान लो, f तो इधर है, हम इसको g और h में मान लेते हैं। जी एक्स फंक्शन तो है हमारे पास cos x एंड एच एक्स फंक्शन है हमारे पास। तो अगर दिस इम्प्लाइज तो जी ऑफ एच हो जाएगा ये। अगर हम इसको देखो ये बनाने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी ऑफ एच एक्स का मतलब, तो पहले आप लिखें एक्स स्क्वायर और जी फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसको कंपोजिशन फॉर्म में लिख लिया। अब हम जानते हैं सिंस क्योंकि cos फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जो एक्स स्क्वायर है both are continuous function
so इज ऑल्सो, यानी इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगी। तो ये थ्योरम से प्रूव कर दिया हमने, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। इसी तरीके से 32वां क्वेश्चन, 32वें क्वेश्चन में दे दिया फंक्शन दे दिया हमारे पास cos x का मॉडुलस। तो हम इसमें भी ऐसे ही मान लें, जी फंक्शन तो मान लिया हमने मॉडुलस ऑफ x, और hx फंक्शन मान लिया हमने। चेक करके देख लो कैसे लिख सकते हैं हम इसको। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें g ऑफ hx, तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ hx। तो जहाँ पर g फंक्शन में x है वहाँ पे cos x पुट करना, तो g फंक्शन ये मानना हमने, वहाँ पे cos x पुट कर दो। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हो, इधर इसके आगे दिखा दो। क्योंकि दोनों ही, ये फंक्शन भी मॉडुलस फंक्शन है और ये वाला फंक्शन हमारे पास कोस फंक्शन है, दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो कॉम्पोजिशन है इनकी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। 33वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, साइन मॉड x। तो इसी तरीके से इसमें भी हम मान लें, यहाँ पर मान लिया इसको साइन x और hx को मान लिया मॉडुलस ऑफ x। तो ये साइन फंक्शन और इसका ये है मॉडुलस ऑफ x, दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है टोटल फंक्शन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब इसी तरीके से 34वां क्वेश्चन है हमारे पास। 34वें क्वेश्चन में कह दिया मॉडुलस ऑफ x एंड मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। आप लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनकी मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कॉन्टिन्यूस ही होंगे। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस होगी। तो ये जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ था ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। इसमें 34 क्वेश्चन थे, वे 34 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ना है।
तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल आपने 11th क्लास में पढ़े थे, उन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम इनको सोल्व करेंगे। फॉर्मूले नहीं है याद तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे 5.2 एक्सरसाइज में, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज फॉर्मूला के बेस पे डिपेंड है सारी की सारी। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन कि मान ले हमारे पास ये दिया हुआ y और क्या दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये दिया हुआ हमें, इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन जैसे ही आप लोग करोगे, अभी नहीं कर रहे हैं, मैंने लिखा है साइन का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस, जो एंगल है वो यूं का यूं रहेगा। उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल। तो इसके एंगल का डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा 2x और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इसका डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 5.2। सेकंड क्वेश्चन cos ऑफ साइन एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स। कोस का डिफरेंशिएशन करें तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन। तो ये हो जाए माइनस साइन, जो एंगल है वो यूं का यूं रहेगा सेम। अब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका एंगल है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। कोस एक्स को आगे लिख ले, कोस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। इसके भी एंगल का होना चाहिए था, क्योंकि ये एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी से हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए और बी का डिफरेंशिएशन बी एक कांस्टेंट हो गया 0। ये हो जाएगा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये आया इसका डिफरेंशिएशन। फिर था थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो देखें तो सीकेंट का डिफरेंशिएशन होता है
सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊं, एक्स मतलब इसका एंगल, तो पहले तो ये आएगा सीकेंट एक्स जो भी इसके एंगल में वो लिख दिया गया। अब इनटू में टेंजेंट जो भी इसके एंगल में था वो लिख दिया गया। तो सीकेंट का डिफरेंशिएशन हो गया। इससे अगले स्टेप में हम करेंगे इस सीकेंट का जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन, टेंजेंट रूट एक्स। अब सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है पहले ही। अब टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर जो भी इसका एंगल है वो यू का यू। तो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब टेंजेंट का डिफरेंशिएशन के बाद जो भी डिफरेंशिएशन होकर के आया उसके एंगल का, अगले स्टेप में इसके एंगल का कर देंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने करना है। तो सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स गुणा में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होकर के आया हमारे पास। इस रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल नहीं कर देना, ये एंगल में है वो डिवाइड में है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये डिवाइड में है, तो आप इस पर क्यूसेंट रूल भी लगा सकते हो और प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। क्यूसेंट रूल किस तरीके से था 11th क्लास में, और प्रोडक्ट रूल भी दोनों ही बता देते हैं। क्यूसेंट रूल में अगर पहले प्रोडक्ट रूल देख ले, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखते थे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दूसरा जबकि डिवाइड में है तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यू का यू, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाला यू, ऊपर वाला यू का यू और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये प्रोडक्ट रूल है और ये क्यूसेंट रूल है। तो देखें डिवाइड वाला है तो आप इस पे प्रोडक्ट क्यूसेंट रूल लगा सकते हो। आप इसको अगर कन्वर्ट कर लें साइन ए एक्स इंटू 1/cos होता है सीकेंट सी एक्स प्लस डी में, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल में भी इसमें अप्लाई हो सकता है। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ इस पर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहला यू का यू, यानी ये साइन यू का यू लिख दिया आपने और इसके एंगल में जो था, इनटू में सीकेंट का डिफरेंशिएशन सीकेंट इनटू टेंजेंट, और टेंजेंट का जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन
टेंजेंट का एंगल है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स का हो जाएगा सी प्लस 0। तो ये ये इतना पार्ट हुआ अभी, प्लस सेकंड पार्ट भी होगा यूँ सेकेंड, और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्ट है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और इसके एंगल का डिफरेंशिएशन कोस के एंगल में ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0। तो ये बन करके आया हमारे पास यहाँ से सी को मैं लिख लूँ आगे, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू टेंजेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सीकेंट सी एक्स प्लस डी। इस ए को आगे मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये था 5th क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, let y equal to cos x cube साइन स्क्वेयर एक्स रेस्ट, और इसके एंगल में है एक्स रेस्ट टू पावर 5। तो डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स आप लिखोगे इसको। अब इसमें भी ये दो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल इस पे लगाओगे, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करके तो पहला तो यू का यू, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा साइन की पावर 2, तो पावर वाली चीज़ है तो उसमें आगे आ जाता है हमारे पास। पहले हम इसको लिख दें, प्लस cos x क्यूब। तो देखें अब इसका डिफरेंशिएशन, cos x क्यूब साइन स्क्वायर है तो पावर आगे, पावर में से एक कम, साइन की पावर में सिर्फ, और जो एंगल है वो यू का यू। फिर साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का देखो पहले पावर हो चुकी है, अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन है कोस, अब साइन के एंगल में क्या जी एक्स की पावर 5, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन हो, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इस साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसके एंगल का और डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका एंगल है x की पावर 5, तो पावर आगे और पावर में से एक कम करके हम लिखें, प्लस ये, अब ये पार्ट यू का यू लिखा जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन, पहले कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और एंगल यू का यू। अब एंगल का और डिफरेंशिएशन, एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल है एक्स रेज टू पावर 3, तो 3x स्क्वेयर, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखें अब ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10 एक्स रेज टू पावर 4। बाकी टर्म्स को लिख दें, cos x क्यूब इंटू साइन
एक्स रेज टू पावर 5 इंटू कोस एक्स रेज टू पावर 5 प्लस माइनस को माइनस ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वेयर को भी आगे लिख लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2। आंसर मैच करना चाहे मैच कर ले। तो आज सिर्फ इतना ही काम करते हैं, आगे का पार्ट जो इसके 4 क्वेश्चन बच गए 5.2 के, अब वो कल करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।